यह एपिसोड हमारे उन कोचिंग जगत के गुरुओं को समर्पित है जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। कोचिंग जगत में लगभग 900 करोड़ की कोचिंग हब प्रताप नगर में देने के बाद एक विश्वास जगा था कि अगर हम चाहें और ईमानदारी से काम करें तो पत्रकार लोग भी देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। उन्हीं दिनों में घुमंतू समाज की ओर ध्यान आकर्षण हुआ और घुमंतू समाज के मुद्दे हम गांधी टीवी के जरिए उठाने लगे और घुमंतू समाज के पंच पटेलों ने साथ दिया और हम लगातार आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते वह दिन भी आया जब एक कारवां बना और हमने 12 जिलों में सरकार से लोहा लेते हुए विधानसभा चुनाव से पहले पट्टा नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। गांधी टीवी के पुराने वीडियो और अखबार की कटिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग उस आंदोलन से जुड़े थे और दोनों दलों को हिला डाला था। पट्टा नहीं तो वोट नहीं, यह नारा अब जयपुर में भी गूंजने लगा है और गांव में भी यह नारा दोबारा गूंजने लगा है, क्योंकि गांव में कई जगहों पर सरपंच की वजह से और कई जगह पर कुछ अकर्मण्य अधिकारियों की वजह से घुमंतू समाज को पट्टा नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अब सरपंच के चुनाव है और शहरों में पार्षद के चुनाव है, नगर निकाय और शहरी निकाय में चुनाव है। हर शहर में अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। जयपुर शहर में हमने काम करना शुरू किया और कुछ दिन पहले ही लूनियावास में 1300 करोड़ की भूमि भूमाफियाओं से मुक्त कर घुमंतू समाज को समर्पित किया। लालच आता है करोड़ों रुपए का और धमकियां भी आती है जान से मार देने की, लेकिन हम उनसे डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम भगत सिंह से प्रेरित हैं और उन रणबांकुरे और शहीद नौजवानों से प्रेरित है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। फिर से चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में फिर वही सवाल हम गुंजाने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस और सभी दलों ने बदल बदल कर राज किया। घुमंतू समाज की दर्द क्या आज तक इनको नजर नहीं आई? शहरों में जिन कसरों में झोपड़ियां बनी हुई है, झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, उन कसरों में आसपास महल बन गए। झुग्गी झोपड़ियों को आज तक पट्टा नहीं मिला। और लूनियावास में तो रोपड़ा तन में आपने देखा होगा भूमाफिया अंदर तक घुसाए और समाज के मंदिर में भी पट्टे काट दिए। आप सोचिए, घुमंतू समाज की रक्षा करने के लिए जब वहां के लोग खड़े हुए, अंतरनाथ जी खड़े हुए, प्रहलाद जी खड़े हुए, तब हम उनके बीच में गए और हमने मुद्दा उठाया। जब रोपड़ा तन में गांधी टीवी पहुंचा तब थाने से लगातार रोपड़ा तन के मूल निवासी घुमंतू समाज के प्रहलाद नाथ, अंतरनाथ तथा अन्य लोगों को लगातार फोन किया जा रहा था कि आप अपने पट्टे लेकर आइए। वह जमीन आज से 70-80 वर्ष पहले उस गांव के लिए छोड़ी हुई थी। जेडीए ने गांव के लिए उस जमीन को छोड़कर अपनी स्कीम काटी और उसके बाद सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद वह पूरी योजना नगर निगम को दे दी। ऐसे में पट्टे कहां से आ गए, यह एक सवाल था, सवाल बड़ा था और हमने इसको मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और मुख्यमंत्री ने तुरंत ही जांच दी। भजनलाल शर्मा का हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जांच देकर घुमंतू समाज की इस दर्द को पहचाना और पहचान कर उनकी मदद करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भेजा। पुलिस की वर्दी में वे लोग आए और उन्होंने पूरी मदद की। जांच अभी जारी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घुमंतू समाज की जमीनों को लूटने का सिलसिला राजस्थान में लगातार जारी है। हमने ये जो आंदोलन शुरू किया, आज घुमंतू समाज के सुख दुख में हम खड़े हैं और उनके दुख को, उनके कष्टों को मिटाने के लिए भजनलाल सरकार मैदान में है। अचानक नहीं हो गया, इससे पहले भी बीजेपी सरकार रही है, इससे पहले भी कांग्रेस ने शासन किया है। फिर क्या कारण है? हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। पहली बार जयपुर और राजस्थान के 1000 से अधिक पत्रकार घुमंतू समाज के हित के लिए खड़े हैं और जब मीडिया खड़ा हो जाता है तो राष्ट्र का निर्माण
होता है, पत्रकार राष्ट्र को आकार भी दे सकता है, यह हमने साबित कर दिया है। अब 4 या 5 महीने में घुमंतू समाज के सारी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। इससे पहले घुमंतू समाज के नेता पंच पटेल काम कर रहे थे, हम उनको गलत साबित नहीं कर रहे। हो सकता है हमारा पगफेरा आपके लिए अच्छा हो और हमारे पगफेरे के बाद समाज का भला होने लगा हो। पट्टों के लिए हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। समाज का कोई धनाढ़ी व्यक्ति या दूसरे समाज का कोई व्यक्ति हमें मुट्ठी बंद कर कोई चंदा देते हैं तो उसी से हमारा काम चलता है। शुरुआत में हमने चंदा लिया था, तब चंदे से ही काम चला था और उससे अब तक हम चलते आ रहे हैं। ये नहीं है कि हमें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। लाखों रुपए अपने व्यक्तिगत रूप से भी कमाए हुए हमने समाज को समर्पित किया। आज समाज हमारे साथ खड़ा है, उनमें एक विश्वास जगा है और उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। कल का दिन बहुत शुभ था। हमने घुमंतू समाज की एक बस्ती के अंदर ही स्कूल की रूपरेखा रख दी है। शिक्षा भी बहुत जरूरी है। जयपुर के जिला कलेक्टर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सोनी से जब हम मिले तो उन्होंने और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी सबने एक ही बात दोहराई, घुमंतू समाज में नशा बहुत अधिक होता है, घुमंतू समाज में शिक्षा का अभाव है, घुमंतू समाज की कुछ परंपराएं महिलाओं का शोषण करने वाली है। इन सब सामाजिक क्रांतियों के लिए लगातार पंच पटेल काम कर रहे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि सरकार अब धीरे धीरे आपकी सुधि ले रही है, समाज भी बदल रहा है। आप अपनी कार्य प्रणाली को थोड़ा सा बदलें और बदलने से बदलाव के साथ चल पाएंगे, क्योंकि बदलना बहुत जरूरी है और बदलाव हमेशा होता रहता है। नदियाँ की धारा चलती रहती है, किनारे बढ़ते रहते हैं। अगर किनारे सख्त हो जाएं और बदले नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, किनारे फिर अपना अस्तित्व खो देते हैं। यही समाज के पंच पटेलों के साथ भी अगर नहीं बदले तो होने वाला है, क्योंकि समाज की जागृति समाज की कुरीतियों को खत्म कर देगी। कुरीतियों को जिंदा करने वाले, जिंदा रखने की कोशिश करने वाले लोग भी समाप्त हो जाएंगे। लिहाजा गांधी टीवी इस ओर आपको आगाह कर रहा है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, पहले आपको सूचना देते हैं। यह सामाजिक क्रांति चल निकली है। बहुत से पुराने शोषणवादी समाज के नेता समाप्त होते जा रहे हैं और नए समाज को राह दिखाने वाले नेता सामने आ रहे हैं। अगर कोई भी वर्तमान में जो आपके लिए कैंप चलाए जा रहे हैं उनके नाम से अगर कोई ये कह के आता है कि मैंने कैंप करवाया है, मुझे पैसा दो, मैं आपकी मदद करूंगा, तो 1 रुपया आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। यह भजनलाल सरकार सीधे आपके लिए आयोजित कर रही है और ये कैंप सरकार का आपके लिए है और आपकी सुविधा के लिए है। इन कैंपों का फायदा लें और इन कैंपों में ले जाकर लोगों की मदद करने वाले जो सामाजिक नेता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पत्रकार लोग इशू उठाते हैं, इशू पर काम करने के लिए सरकार आगे आती है, सरकार के काम में मदद करने के लिए सामाजिक नेता होते हैं। अब तक जिन सामाजिक नेताओं ने समाज की विकसित राह में सही दिशा में काम नहीं किया, उनके पास भी मौका है कि वे समाज को सदियों की दास्ता से मुक्त करें। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी दोनों लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, धरातल पर काम कर रहे हैं और काम आपको दिख भी रहा है। लिहाजा अब शहरों में भी पट्टों की आवाज़ उठने लगी है और हमने एक नारा दिया है, पट्टा नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि जब हम ये नारा देंगे तब प्रशासन अपनी सुनेगा। न कांग्रेस ने न बीजेपी ने कभी इससे पहले हमारी आवाज़ को पहचाना था, हमारे दर्द को पहचाना था, लेकिन गांधी टीवी ने पहचाना। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया गया और आज घुमंतू प्रकल्प के स्वयंसेवक भी घुमंतू समाज की सेवा कर रहे हैं। वे भी घर से निकलकर पूरी मदद कर रहे हैं। सब अपना अपना रोल निभाते हैं। अकेले एक व्यक्ति से देश आज़ाद नहीं हुआ। देश की आज़ादी में सब ने, किसी ने तन से, किसी ने मन से, धन से सहयोग किया। सुभाष चंद्र बोस अकेले निकले थे 2 बजे रात को और उन्होंने आह्वान किया था देश का कि जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो तन मन धन से लोगों ने मदद की और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रूपरेखा रखी, गठन किया, जो आज भी हमारे देश में कायम है। यही हम करना चाहते हैं।
आप भी एक दिन छोड़कर जाएंगे इस दुनिया को, मैं भी एक दिन छोड़कर जाऊंगा। हमारे कर्म यहाँ रह जाएंगे, हमारे वो काम यहाँ रह जाएंगे जो समाज के लिए, देश के लिए किए जाएंगे। लिहाजा हम और आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को आप अगर समाज की मदद करते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब भी करने के बोलें, क्योंकि गांधी टीवी में समय समय पर सूचनाएं लगातार मिलती रही है और मिलती जाएगी और समाज हित के कार्य हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि समाज के युवा और अन्य कर्णधार जागृत हों और आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। एक और बात, समाज के पंच पटेल और समाज सेवकों से निवेदन, अगर मैंने कहीं गलती की है तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा संगठन आपके हित के लिए, देश के हित के लिए इसे आगे बढ़ाएं। समाज सेवा में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के निस्वार्थ भावना के आप मजबूती से साथ दें और गांधी टीवी को आगे से आगे प्रचारित करें, ताकि समाज के कष्ट और दुख और दर्द को हम साझा करते रहें, सरकार तक पहुंचाते रहें और उन कष्ट और दुख दर्द को मिटाने में आपकी भूमिका साबित होती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत, जय घुमंतु समाज।